हेलो दोस्तों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये आपके एन.पी. नवानी थे। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है आपके हरिद्वार में है और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और इसका उल्लेख आपके संविधान का जो अनुच्छेद 315 से 223 के बीच किया गया है। और ये आपके जो भारतीय संविधान का जो भाग 14 है इसमें इसका जिक्र मिलता है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे ये आपके एन.पी. नवानी थे। और जो प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं ये आपके डॉक्टर जगमोहन सिंह राणा जी इसके अध्यक्ष हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समय अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत है कितने रुपए प्राधिकृत है। तो ये आपके 500 से 5000 तक इनको द्वितीय दंडाधिकारी को आरोपित करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कुमाऊं रेजिमेंट के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना आपके 1945 में की गई थी। जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है ये आपके रानीखेत में है। और कुमाऊं रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंटों में से एक है। और कुमाऊं रेजिमेंट का जो आदर्श वाक्य है वो वीरता की विजय है। और कुमाऊं रेजिमेंट के जो लोग हैं ये काली देवी की पूजा करते हैं। और वहीं जो ऑप्शन है 1944 में, तो 1944 में भारत में सी.आर. राजगोपाल फार्मूला आया था। और 1946 में आपके संविधान सभा का गठन हुआ था। और 1948 में हमारे जो भारतीय पुलिस है या पुलिस सेना द्वारा हैदराबाद में कार्रवाई की गई थी और उसको ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था। तो जो उस समय जो 3 रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और आपकी कश्मीर, तो इसमें जो हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए भारतीय सेना ने आपके ऑपरेशन पोलो चलाया था। तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से आपके हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1960 में इनमें कौन सा जनपद नहीं बना था। तो 1960 में आपके पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना हुई थी। 1960 में ही आपको उत्तरकाशी जनपद की भी स्थापना हुई थी। और 1960 में ही आपके चमोली की भी स्थापना हुई थी। और ये तीनों जो जनपद है ये पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, ये आपके साथ चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। और वहीं जो हरिद्वार की स्थापना हुई थी आपके 1988 में की गई थी। और आपको ये बताना था कि कौन सा जिला 1960 में नहीं बना था। तो हरिद्वार नहीं बना था क्योंकि 1988 में बना था, 1988 में बना था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो उत्तराखंड का जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था ये आपके हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर रमेश पोखरियाल द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो बी.सी. खंडूरी है ये उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। और वहीं जो ऑप्शन बी है प्रकाश पंत, तो ये उत्तराखंड के पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन ये ध्यान रखना ये अंतरिम सरकार में अध्यक्ष थे। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई। तो उत्तराखंड में जो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली शुरू हुई थी आपके 1916 में शुरू हुई थी। और 1916 में ही आपके जो लखनऊ समझौता हुआ था ये भी 1916 में हुआ था। होम रूल जो आंदोलन चल रहा था ये भी आपको 1916 में ही चला था। और 1916 की जो एक प्रमुख घटना है ये आपकी ध्यान रखना, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपके ये भी आपको 1916 में की गई थी। और ये बनारस हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आपके मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन है ये इसका आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है 1915 में, तो 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। वहीं ऑप्शन जो सी है 1919 में, तो 1919 में एक तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था और दूसरा आपका रॉलेट एक्ट हुआ था। वहीं ऑप्शन जो डी है 1921 में, तो 1921 में आपके भारत में जो मोपला विद्रोह हुआ था ये 1921 में हुआ था। और ये मोपला विद्रोह आपके मालाबार क्षेत्र में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि 2007 से 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थे। तो जो ऑप्शन है ये सूर्यदर्शन अग्रवाल, ये उत्तराखंड के दूसरे नंबर के राज्यपाल थे। और इनका जो समय था ये 2003 से 2007 तक उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। वहीं ऑप्शन जो बी है मार्गरेट हलवा, ये उत्तराखंड की चौथे नंबर की राज्यपाल थी और पहली महिला राज्यपाल थी। और इनका जो समय था ये 2009 से 2012 तक उत्तराखंड की राज्यपाल रही थी। वहीं ऑप्शन जो सी है अजीज कुरैशी उत्तराखंड के 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। और इनका जो समय था ये 2012 से 2015 तक अपने पद पर रहे थे। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है, क्योंकि इनमें से कोई भी 2007 से 2009 तक राज्यपाल नहीं रहा था। 2007 से 2009 तक जो राज्यपाल रहा था ये आपकी बनवारी लाल जोशी जी रहे थे।
तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल जनपद को दो जनपदों में विभाजित किया गया था। तो जो नैनीताल जनपद था इसको दो जनपदों में इसको जो डिवाइड किया गया था, ये 1995 में विभाजित किया गया था, 1995 में। और नैनीताल को बांटकर एक अलग जनपद बनाया गया था, और ये अलग जनपद कौन सा बना था, तो ये आपके उधम सिंह नगर बना था। तो ध्यान रखना, उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में हुई थी और नैनीताल से अलग करके इसको स्थापित किया गया था। और ये पूछे कि नैनीताल जनपद को कब बांटा गया था, तो 1995 में इसको बांटा गया था। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है 1997 में, तो 1997 में उत्तराखंड के 3 जनपद बने थे, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। वहीं 1990 जो 1999 है, 1999 इसमें आपका जो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था। जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। तो उत्तराखंड में का जो पौड़ी गढ़वाल का जो जनपद है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी ग्राम पंचायतें देखने को मिलती है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है। तो जो खुमरी पंचायत है ये आपकी जौनसारी जनजाति से संबंधित है। और ये जौनसारी जो जनजाति है इसकी जो सबसे ज़्यादा आबादी है आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलती है। और वहीं जो थारू जनजाति है इनकी आबादी आपके सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में मिलती है, यानी 90% से अधिक जो आबादी थारू जनजाति की आपके उधम सिंह नगर में ही देखने को मिलेंगी। और थारू जनजाति जो है कुमाऊं मंडल की सबसे सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है। वहीं जो भोटिया जो जनजाति है ये आपके पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा में देखने को मिलती है। वहीं जो राजी राजी जनजाति है, राजी जनजाति, ये आपके पिथौरागढ़ में देखने को मिलती है और उत्तराखंड की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है ये। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो उत्तराखंड सरकार ने जो अपनी पंचायत राज अधिनियम पारित किया गया था ये आपके 2016 में पारित किया गया था। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वही ऑप्शन जो है 1992 में, तो 1992 में आपके जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें संशोधन किया गया था। और ये इस संशोधन करके आपके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इसमें हमारे संविधान में ऐड किया गया था, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, तो ये आपके 70वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ध्यान रखना। तो ये कब हुआ था, 1992 में। वहीं 1993 में आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। और 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपके विकेंद्रीकरण से संबंधित था। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। तो उत्तराखंड में जो आबकारी व्यवस्था की जो शुरुआत करी थी ये आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा की गई थी। और वहीं जो ऑप्शन बी है ई गार्डनर, तो जो ई गार्डनर ये कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे। वहीं जो ऑप्शन सी है हेनरी रमजे, तो ये पूछ सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे। तो ध्यान रखना, उस 1857 की क्रांति के समय आपके कुमाऊं में जो कमिश्नर थे ये आपके हेनरी रेमजे थे। वहीं जो इसका जो सही आंसर है, आबकारी व्यवस्था को शुरू किया था ये आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा शुरू किया गया था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के छठे नंबर के राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड में जो 6 नंबर के जो राज्यपाल बने थे ये आपके डॉक्टर कृष्णकांत पॉल जी बने थे। और वहीं जो ऑप्शन ए है बी एल जोशी जो आपके तीसरे नंबर के राज्यपाल थे। और वहीं जो ऑप्शन बी है ये आपके डॉक्टर अजीज कुरैशी ये आपके 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया था। तो कुमाऊं को आपके 1839 में यानी 1839 में 2 जिलों में बांटा गया था, कुमाऊं और गढ़वाल में। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई। तो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी ये आपकी 1874 में लागू की गई थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो 1858 में, तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो अधिनियम आया था उसको भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इस भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट थी या उनके पास जो क्षेत्र था यह ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। जो कंपनी की सारी शक्तियाँ थी आपके ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। तो ये इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया था। वहीं जो 1865 में, तो जो गर्म दल के जो नेता थे लाला लाजपत राय, जो जिनके साइमन कमीशन के विरोध में डेथ हो गई थी, उनका जन्म 1865 में हुआ था। तो आपको बताना था कि पुलिस व्यवस्था कब शुरू की गई उत्तराखंड में, तो 1874 में शुरू की गई थी। जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि उत्तराखंड का जो राज्य खेल है फुटबॉल है और इसको 2011 में घोषित किया गया था। जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना है कब स्थापित किया गया था। तो जो अल्मोड़ा पुलिस थाना है इसकी स्थापना 1837 में की गई थी। और ये पहला पर्वतीय
क्षेत्र का पहला थाना है, मतलब ये पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना है। तो ध्यान रखना, पूछ सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना कौन कौन सा था, तो अल्मोड़ा पुलिस थाना था। कब स्थापना हुई थी? 1837 में। और 1837 में एक बात और ध्यान रखना, जो अशोक के जो शिलालेख जो पढ़ने का सबसे पहले जो सफलता मिली थी आपके 1837 में ही मिली थी। और अशोक के जो शिलालेख है ये आपकी ब्राह्मी लिपि में है। और इसको किसने पढ़ा था? तो आपके जेम्स प्रिंसेप ने आपके अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। और जेम्स प्रिज्म कहाँ का था? तो ये आपके ये ब्रिटिश अधिकारी था ये। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो कुमाऊं गढ़वाल में जो पहली जेल स्थापित की गई थी ये आपके 1816 में ही स्थापित की गई थी। जो डी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में, सॉरी, सरकार ने भूटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। तो भारत सरकार ने 1967 में भूटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। और 1967 में ही जौनसारी, बुक्सा और राजी जो जनजाति है, इन चार जनजातियों को एसटी का दर्जा दिया गया था। कौन कौन सी? जौनसारी, बुक्सा जनजाति, राजी जनजाति और भूटिया जनजाति। वही ऑप्शन जो बी है 1966 में, तो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। और ये ताशकंद जो समझौता हुआ था ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। वहीं जो 1968 में, तो 1968 में आपके जो परमाणु अप्रसार संधि हुई थी ये आपकी 1968 में हुई थी। 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना कि चार ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड का जो राज्य खेल है ये आपका फुटबॉल है। और 2011 में इसको घोषित किया गया था उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो बी ऑप्शन भी ठीक है, जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है ये आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे। तो तीसरा कथन भी गलत है। उत्तराखंड के जो नित्यानंद स्वामी जो थे ये उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, ना कि आपके राज्यपाल थे। इस वजह से सी जो कथन दिया गया है ये गलत दिया गया है। उत्तराखंड राज्य के जो उत्तराखंड से राज्यसभा में जो 3 सीटें हैं, तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में राज्यसभा की जो 3 सीटें दी गई है, लोकसभा की 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें दी गई है। तो जो सी ऑप्शन है इसमें आपका ये गलत आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था ये आपके 4 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। और ये भारतीय सैन्य अकादमी जो है ये आपके देहरादून में स्थित है, यानी राजधानी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई थी आपके 1973 में की गई थी, यानी जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है 1967 में उत्तराखंड की जो 4 जनजातियां थी इसको एसटी का दर्जा दिया गया था। कौन कौन सी थी? जौनसारी, बुक्सा, राजी और भूटिया। वहीं जो 1976 में सबसे बड़ा जो घटना हुई थी, जो या यूँ कहें कि जो सबसे बड़ा काम हुआ था, तो जो 1976 में आपके जो 42वां संविधान संशोधन आया था ये 1976 में आया था। और ये 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, तो ध्यान रखना। तो डी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की गई थी ये आपकी 1967 में की गई थी, यानी जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन सी है 1966 में, तो 1966 में आपके ताशकंद समझौता हुआ था। और वहीं जो ऑप्शन बी है 1960 में, तो 1960 में एक तो ये 1960 का जो दशक था ये आपके हरित क्रांति का दशक रहा था। और 1960 में ही आपके सिंधु जल समझौता हुआ था। और ये सिंधु जल समझौता हुआ था ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुआ था। और ये समझौता आपके भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। वहीं जो ऑप्शन डी है 1949 में, तो 1949 में आपके भारत का जो संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था। तो जो ए ऑप्शन है इसमें आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे ये आपके आर के धर थे, यानी जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया गया? आपको ये बताना था कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ये कब दिया गया था? तो उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था ये आपके 1 अप्रैल 2011 को दिया गया था। और ये कौन से नंबर का दर्जा दिया गया? तो ये आपके 11वें नंबर का दर्जा दिया गया था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली जनपद
का सृजन सृजन कब हुआ था? तो चमोली जनपद का जो निर्माण हुआ था ये आपको 1960 में हुआ था। यानी चमोली जनपद की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। और 1960 में ही जो उत्तराखंड का जो उत्तराखंड या भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना भी आपके 1960 में की गई थी। और भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था, ये जो पंतनगर वाला कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1960 में आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा विकास खंड वाला जो जनपद है ये आपका पौड़ी गढ़वाल है। यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना आपके जनवरी 2005 में की गई थी। यानी जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया था? तो जो देहरादून जो जनपद था ये पहले पहले तो मेरठ मंडल में था और 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और 1975 में ही आपका जो 36वां संविधान संशोधन था ये भी 1975 में आया था। और इसी 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का प्रमुख अंग बनाया गया था। और जो 1960 में था, 1960 में आपको पता है कि जो डी ऑप्शन है, पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और ये कहाँ है? आपका कृषि विश्वविद्यालय आपके पंतनगर में है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो जो कौशिक कमेटी है इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसने उत्तराखंड को दो मंडल स्थापित करने की सिफारिश की थी। यानी जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। तो जो गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना की गई थी ये आपकी 1973 में की गई थी। यानी जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन सी है 1975 में, तो 1975 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी अनुच्छेद 352 के तहत। और वहीं जो ऑप्शन सी है 1997 में, सॉरी 1977 में, इसमें जो हमारे जो राज्य में हमारे क्या बोलते देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, आंतरिक आपातकाल जो घोषणा की गई थी, ये 1977 में इसको समाप्त किया गया था। और कब समाप्त किया था? तो 21 मार्च 1977 को इसको समाप्त कर दिया गया था। तो जो आपको बताना था गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना कब की गई थी? तो आपकी 1973 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्य सचिव थे ये आपके अजय विक्रम सिंह थे। यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है राकेश शर्मा, तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे और ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। और उस समय जो इंदिरा गांधी थी हमारी प्रधानमंत्री थी, और जब राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष से लौट के आए थे तो इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है? तो राकेश शर्मा ने आंसर दिया था कि सारे जहाँ से अच्छा। तो जो इसमें उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव थे आपका अजय विक्रम सिंह थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है। तो उत्तराखंड का जो पुलिस मुख्यालय ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो नैनीताल में उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी है और हरिद्वार में आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि उत्तराखंड के दूसरे नंबर के राज्यपाल कौन थे? तो सूरदर्शन अग्रवाल जो थे आपके उत्तराखंड के दूसरे नंबर के राज्यपाल थे। वहीं जो सुरजीत सिंह बरनाला था ये उत्तराखंड के पहले नंबर के राज्यपाल थे, ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे। तो उत्तराखंड के जो पहले पुलिस महानिदेशक थे ये आपके अशोक कांत शरण थे। यानी जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और वर्तमान में जो उत्तराखंड के पुलिस महानिर्देशक है ये आपके अभिनय कुमार, ध्यान रखना। वर्तमान में अभी उत्तराखंड पुलिस महानिर्देशक कौन है? तो अभिनय कुमार, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो उत्तराखंड जो कुमाऊं मंडल के जो कितने जनपद हैं जो गढ़वाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कुमाऊं के जो 4 जनपद हैं ये गढ़वाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये 4 जनपद कौन से हैं? एक तो नैनीताल है, दूसरा अल्मोड़ा है, तीसरा बागेश्वर है, चौथा आपका पिथौरागढ़ है। ये आपके गढ़वाल मंडल से अपनी सीमा साझा करते हैं। लेकिन गढ़वाल के मात्र 2 जनपद ऐसे हैं जो कुमाऊं से अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये 2 जनपद कौन से हैं? पौड़ी गढ़वाल और चमोली, ये ध्यान रखना। तो इसका जो सही आंसर होगा जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है, क्योंकि 4 जनपद
कुमाऊं के ऐसे हैं जो गढ़वाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो 4 इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप एक तो तहसील दी गई है, दूसरी तरफ जिला दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सी तहसील कौन से जनपद में है। तो जो सल्ट तहसील है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है। वहीं जो लैंसडौन जो तहसील है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। ऊखीमठ तहसील आपके रुद्रप्रयाग में है। और खटीमा जो तहसील है ये आपके उधम सिंह नगर में है। और इसको आप सही सुमेलित करोगे तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कितने विकास खंड है। तो उत्तराखंड में 95 विकास खंड है, यानी जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित है। तो उत्तराखंड में एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। और जो ऑप्शन डी है 13, उत्तराखंड में 13 जनपद है। और उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। और उत्तराखंड में एक नोटिफाइड एरिया है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए सॉरी। तो उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें सॉरी 13 सीटें आरक्षित है। और 2 सीटें आपके एसटी के लिए आरक्षित है। और इन 13 सीटों में जो सबसे ज़्यादा सीटें आरक्षित है ये आपके हरिद्वार के लिए आरक्षित की गई है। और 3 कितनी सीटें आरक्षित की गई है, तो 3 सीटें आरक्षित की गई है, तो ध्यान रखना। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो उत्तराखंड की विधानसभा द्वारा 70 सदस्यों को चुना जाता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो उत्तराखंड की जो पहली राजभाषा है ये आपकी तो हिंदी है। और दूसरी राजभाषा जो थी आपकी ये संस्कृत है। और इस संस्कृत को 2010 में दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो जो डी ऑप्शन है इसमें ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें संस्कृत ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल मंडल के सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में किसका भाग था। तो जब गढ़वाल मंडल का सृजन नहीं हुआ था तो जो देहरादून जनपद था ये आपके मेरठ मंडल का एक जनपद था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और कुमाऊं मंडल की जो स्थापना हुई थी 1854 में की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है आपकी ये नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं। तो उत्तराखंड में 110 तहसीलें हैं, यानी जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जसपुर, बाजपुर, कठिमा और नानंगमता विधानसभा किस क्षेत्र किस जिले के अंदर आती है। तो जो ये विधानसभा की जो सीटें हैं ये जसपुर, बाजपुर, कठिमा, नानंगमता ये आपके उधम सिंह नगर में आती है। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामनगर, धारी, कालाढूंगी और बेतालघाट जो है किस जनपद की तहसीलें हैं। तो ये आपके नैनीताल जनपद की तहसीलें हैं, यानी जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि सर्वाधिक और सबसे कम वन आबाद वाले ग्राम जिले नैनीताल और रुद्रप्रयाग है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो वन आबाद ग्राम वाले जनपद है ये आपके नैनीताल और रुद्रप्रयाग है। दूसरा कथन कह रहा है कि सर्वाधिक और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला 2020 के आधार पर पौड़ी, गढ़वाल और चंपावत है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत है ये आपके पौड़ी, गढ़वाल में है। और सबसे कम जो ग्राम पंचायत है ये आपके चंपावत में है। तीसरा कथन कह रहा है कि सर्वाधिक और सबसे कम न्याय पंचायत जिले 2020 के आधार पर पौड़ी, गढ़वाल और उधम सिंह नगर में है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो सर्वाधिक न्याय पंचायतें हैं ये आपके पौड़ी, गढ़वाल में है। और सबसे कम जो न्याय पंचायतें ये आपके उधम सिंह नगर में है। तो इसमें पहला, दूसरा तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको एक तरफ जनपद दिए गए दूसरी संबंधित क्षेत्र के, और आपको बताना कि कौन सा क्षेत्र किस जनपद से संबंधित है। तो जो हरिद्वार में जो लक्सर और जो खानपुर है ये आपके हरिद्वार में है। और जो उखीमठ और अगस्त्य मुनि है ये आपके रुद्रप्रयाग में है। और सितारगंज और कठिमा जो है आपके ये उधम सिंह नगर में है। और जोशीमठ, कर्णप्रयाग, देवहाल जो है आपके ये चमोली में है। तो इसको अगर आप सही सुमेलित करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तहसील उत्तराखंड राज्य पौड़ी, गढ़वाल जिले में नहीं है। तो जो श्रीनगर की तहसील है ये भी पौड़ी, गढ़वाल में आती है। लैंसडाउन वाली तहसील है ये भी आपके पौड़ी, गढ़वाल में आती है। तलीसैंण की तहसील है ये भी आपके पौड़ी, गढ़वाल में आती है। लेकिन जो नरेंद्र नगर है आपके ये टिहरी जनपद में आता है, ना कि आपके पौड़ी, गढ़वाल में आता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है। तो जो रुद्रप्रयाग है इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और ये गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। और देहरादून
बी गढ़वाल मंडल का जनपद है और इसकी स्थापना 1871 में की गई थी। और वहीं जो बागेश्वर है और चंपावत है, ये दोनों ही कुमाऊं मंडल के जनपद हैं और इनकी स्थापना आपकी 1997 में की गई थी। तो आपको बताना था कि कौन सा ऐसा जनपद है जो गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है। तो जो बागेश्वर और चंपावत है ये गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है, इसलिए जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो उत्तराखंड का जो राजकीय वृक्ष है ये आपका बुरांस है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन डी है ब्रह्मकमल, ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। वहीं जो सागौन है ये आपके एक तरह का पर्णपाती वृक्ष है और इसकी सागौन जो वृक्ष है इससे ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और जो सागौन का जो वृक्ष होता है इसकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी होती है मतलब। वहीं जो ऑप्शन ए है, साल का जो वृक्ष होता है इसकी जो लकड़ी होती है बड़ी मजबूत होती है। और साल के वृक्ष जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये यूपी बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे आपको। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने विधानसभा में गैरसैंण से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। तो गैरसैंण को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की जो घोषणा की थी ये आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने की थी, यानी जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है ये वर्तमान में अभी हरिद्वार से की जो लोकसभा सीट है वहाँ से ये सांसद बने हुए हैं। वहीं जो तीरथ सिंह रावत है ये उत्तराखंड के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है। वहीं जो पुष्कर सिंह धामी है ये उत्तराखंड के दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र सीएम है। और हरीश रावत जो मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया था उत्तराखंड में ये आपके हरीश रावत के समय ही लागू किया गया था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित स्थिति को अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड जो अस्तित्व में आया था ये आपके 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, यानी जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल नाम परिवर्तन कर अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो उत्तरांचल का जो नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था, तो इस टाइप का लिए जो अधिनियम आया था ये आपके 2006 में अस्तित्व में आया था। और 1 जनवरी 2007 से हमारे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो उत्तराखंड के जो 13 जनपद हैं उनमें से जो 5 जनपद हैं ये आपके इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। और इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन से जनपद बनाते हैं, तो चाइना के साथ जो उत्तराखंड के 3 सबसे बड़े जनपद हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ये तीनों जनपद की स्थापना 1960 में हुई थी, ये भी ध्यान रख लेना। और ये आपके चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वहीं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं ये आपके चंपावत, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर सीमा साझा करते हैं। तो गिनने में तो ये 6 आ रहे हैं, लेकिन पिथौरागढ़ 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हमारे जो कुल कितने जनपद हो जाएंगे, तो 5 जनपद हो जाएंगे। अगर इस ऐसे पूछें कि चाइना के साथ कितने जनपद हैं, तो 3 ध्यान रखना। और नेपाल के साथ भी 3 जनपद अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कहीं आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि 6 हो गए, तो 6 नहीं, पिथौरागढ़ 2 बार आ रहा है, चाइना के साथ भी और नेपाल के साथ भी। इस वजह से हमारे जो 5 जनपद ये आपके इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है।